हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस एजुकेशन। प्रीवियस क्लास में हमने कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डेफिनेशन, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, साइन एंड सिम्टम्स एंड पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। तो इस सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के साथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट? मेडिकल मैनेजमेंट होता है कि जिसमें हम मैनेज करते हैं ड्रग्स के साथ पेशेंट्स को ड्रग्स के साथ हम मैनेज करते हैं। फर्स्ट है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है ब्लड थिनिंग, ब्लड को पतला करने वाला, और रिड्यूस कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को प्रिवेंट और रिड्यूस करता है कोगुलेशन होने से, बचाता है। इसको बोलेंगे एंटीकोगुलेंट। इसके एग्जांपल्स होते हैं वारफरिन एंड हिपेरिन। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मतलब होता है अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम यूज करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स हो गए एम्लोडिपिन एंड निफिडिपिन, एग्जाम्पल्स हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के। नेक्स्ट है वेसोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेटर्स का मतलब है वेसल्स को डायलेट करना, डायलेट ब्लड वेसल्स प्रिवेंटिंग द मसल्स फ्रॉम टाइटनिंग एंड वॉल्स फ्रॉम नैरोइंग। मसल्स को टाइट होने से बचाता है और वॉल्स को नैरो होने से बचाता है वेसोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेटर्स के एग्जाम्पल होंगे हाइड्रोलाजीन एंड नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम वो मैनेजमेंट करते हैं जो बाय सर्जरी होता है। सर्जरी के द्वारा जो मैनेज किया जाता है पेशेंट को, उसे हम बोलेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। इसका एग्जाम्पल है सीएबीजी। सीएबीजी की फुल फॉर्म होती है कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि हार्ट के अंदर जो कॉर्नरी आर्टरीज है उसका बाईपास करके ग्राफ्टिंग कर देना। किस वजह से करेंगे? बिकॉज कॉर्नरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज पोर्शन ऑफ नैरोड पोर्शन कॉर्नरी आर्टरी विद अ पीस ऑफ हेल्थी ब्लड वेसल्स फ्रॉम एल्सवेयर इन योर बॉडी। कि कॉर्नरी आर्टरी के अंदर क्या हो गया है, ब्लॉक्ड हो गई है कॉर्नरी आर्टरी, या फिर नैरो हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है हार्ट तक। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? पीस ऑफ हेल्थी ब्लड वेसल्स लेंगे फ्रॉम एल्सवेयर इन योर बॉडी। बॉडी के किसी भी पोर्शन से हम हेल्थी ब्लड वेसल्स लेंगे। ब्लड वेसल्स और अ ग्राफ्ट यूज फ्रॉम द बाईपास प्रोसीजर के लिए हम ब्लड वेसल्स का यूज करेंगे। मे बी अ पीस ऑफ वेन, या तो वेन का पीस हो सकती है, और आर्टरी फ्रॉम योर रिस्ट, या फिर वो आर्टरी का पीस हो सकती है। कहाँ से लेंगे? या तो रिस्ट से ले सकते हैं या लेग से भी हम ले सकते हैं। जब हम वेन का पीस ले लेंगे या फिर आर्टरी का पीस ले लेंगे रिस्ट या फिर लेग के अंदर से, तो उस पीस को हम क्या करेंगे? ग्राफ्ट करेंगे, अटैच करेंगे। जहां पर भी ब्लॉकेज हो रही है उस कंडीशन में हम उस पीस को अटैच करेंगे, उसका ग्राफ्ट करेंगे। द ग्राफ्ट अटैच वन एंड अबव द ब्लॉकेज। जहां पर भी ब्लॉकेज है उसके अबव पोर्शन में हम उस ग्राफ्ट को अटैच करेंगे। एंड द अदर, और जो अदर पोर्शन है, एंड बिलो द ब्लॉकेज, और जहां पर ब्लॉकेज है उसके एंड में हम अटैच करेंगे, जिसको हम बोलेंगे कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कॉर्नरी आर्टरीज का हमने बाईपास ग्राफ्ट कर दिया है, क्योंकि क्या हो रहा था, ब्लॉक्ड हो रही थी, कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक हो चुकी थी, जिस कंडीशन में क्या हो रहा था, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में हार्ट मसल्स तक नहीं पहुंच पा रहा था, उसकी वजह से इस्चीमिया हो रहा था। जैसे कि इस पिक्चर से हम समझेंगे, पहले क्या था यहाँ पर, इस वाले पोर्शन में क्या है ये, इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, जो कॉर्नरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की सप्लाई हार्ट तक नहीं पहुंच पा रही है, और हार्ट तक नहीं पहुंच पाने की वजह से ये क्या हो गया है, इस्चीमिया हो गया है, हार्ट के अंदर इस्चीमिया हो गया है। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे? सीएबीजी करेंगे, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। यहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फैटी प्लेक कलेक्ट हो गया है। यहाँ पर इस पोर्शन में फैटी प्लेक क्या हो गया, कलेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो पा रहा है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, और ब्लड की सप्लाई ना होने की वजह से प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन हार्ट तक नहीं पहुंच पा रही है।
तो हम CABG करेंगे। CABG के अंदर यहाँ से हमने क्या करा है, जो अबव पोर्शन ऑफ ब्लॉकेज, जो यहाँ पर ब्लॉकेज हो रही थी पूरी, इस वाली साइड पूरी ब्लॉकेज हो रही थी, तो अल्टर से क्या करा है, तो अल्टर से फर्स्ट पोर्शन को हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। फर्स्ट पीस ऑफ आर्टरी या फिर वेन को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद सेकंड जो पीस का जो सेकंड एंड है, उसको हमने अटैच कर दिया है बिलो द पोर्शन ऑफ ब्लॉकेज। ब्लॉकेज के नीचे वाले पोर्शन से हमने क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। यहाँ पर क्या करा है, हमने इसको अटैच कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की सप्लाई क्या हो पा रही है, हर तक पहुंच पा रही है। इसको ही बोलेंगे CABG, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। नर्सिंग मैनेजमेंट का मतलब है कि नर्सिस क्या मैनेज करेंगी CAD वाले पेशेंट के लिए, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट्स के लिए। द फर्स्ट एम शुड बी बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगी, जो भी रिस्क फैक्टर है उसको रिड्यूस करेंगी, उसको कम करेंगी। नेक्स्ट है, नर्सेज शुड एडवाइज द पेशेंट अबाउट द फॉलोइंग। क्या क्या बोलेंगी, अवॉइड अ फैटी डाइट, फैटी डाइट को अवॉइड करने के लिए बोलेंगी। कोई भी ऑयली चीज है, फास्ट फूड है, उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए बोलेंगी। नेक्स्ट है कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बोलेंगे कि हेल्थी डाइट लें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, सोडियम इंटेक कम करें, सॉल्ट इंटेक कम करें। नेक्स्ट है रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए बोलेंगे कि ऑयली फूड और मस्टर्ड ऑयल वगैरह इन सब चीजों को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए इंसिस्ट करेंगी पेशेंट्स को। कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट है मेंटेन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को मेंटेन करने के लिए बोलेंगे कि वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, इन सब चीज के लिए नर्सेस पेशेंट को बोलेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या होंगे इसके, नर्सिंग डायग्नोसिस बनेंगे डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट तो कम हो रहा है, रिलेटेड टू किसकी वजह से, ऑल्टर्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी और ऑल्टरेशन इन इलेक्ट्रिकल कंडीशन, कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडीशन के अंदर क्या आ रही है, ऑल्टरेशन आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो रहा है। ये फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस रहेगा। सेकेंड है एक्यूट एंजाइनल पेन, एंजाइनल पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, इज रिलेटेड टू इस्कीमिया इन कार्डियक मसल एंड एन इम्बैलेंस इन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। क्या हो रहा है, किसकी वजह से एंजाइनल पेन हो रहा है, स्टीमिया इन कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स के अंदर स्टीमिया हो गया है, किसकी वजह से हो गया है, बिकॉज ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में कार्डियक मसल्स तक नहीं पहुंच पा रही है, डिमांड ज्यादा हो रही है बॉडी की और ऑक्सीजन उसके कंपैरिजन में कम सप्लाई हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्यूट एंजाइनल पेन होगा। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है एंजाइटी रिलेटेड टू चेस्ट पेन, चेस्ट पेन से रिलेटेड एंजाइटी रहेगी, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटिंग द एनवायरमेंट, ये एक नर्सिंग डायग्नोसिस है। फोर्थ नर्सिंग डायग्नोसिस है डेफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, मतलब नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज है, पेशेंट को नॉलेज नहीं है किसके बारे में, डिजीज के बारे में और उसकी कंडीशन के बारे में, और ना ही ट्रीटमेंट के बारे में है और सेल्फ केयर के बारे में। डेफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, ट्रीटमेंट एंड सेल्फ केयर, ये नर्सिंग डायग्नोसिस रहेंगे। 4 नर्सिंग डायग्नोसिस हैं, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, एक्यूट एंजाइनल पेन, एंजाइटी एंड डेफिसिट नॉलेज। थैंक यू गाइस, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।